गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण में कहानी करेंगे। आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक किसान था जो कि दूध से दही और मक्खन बनाकर उसे बेचकर घर चलाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे मक्खन तैयार करके दिया। वो उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर की तरफ रवाना हो गया। तो बच्चों, एक गांव है ना। तो उस गांव में एक किसान है जो कि दूध से दही और मक्खन बनाता था और उसे दही और मक्खन को बेचकर अपना घर चलाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने मक्खन बनाया और उसे तैयार कर कर बेचने के लिए दिया। वो किसान गांव से शहर की ओर रवाना हो गया। वो मक्खन गोलमोल पेड़ों की शक्ल में बना हुआ था और हर पेड़े का वजन 1 किलोग्राम था। शहर में किसान ने उस मक्खन को रोज की तरह एक दुकानदार को बेच दिया और साबुन, चाय पत्ती, चीनी, रसोई का तेल आदि सामान खरीद कर अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गया। तो क्या है, वो जो मक्खन लेकर निकल जाता है। जो मक्खन है वो गोल मोल होते, जैसे हम पेड़े खाते हैं ना, पेड़े की उनकी जैसी शक्ल होती, गोल गोल वो, और उनको लेकर चला जाता है। और जो उन पेड़ों का वजन है वो 1 किलो होता है, 1 किलोग्राम। वो शहर में किसान मक्खन को रोज की तरह एक दुकानदार को बेच देता है और उससे साबुन, चाय पत्ती, चीनी, रसोई का तेल, घर का थोड़ा सा सामान लेकर अपने गांव की ओर दोबारा रवाना हो जाता है। उस दिन के जाने के बाद उस दुकानदार ने मक्खन को फ्रीज़र में रखना शुरू कर दी किया और उसे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना इसमें से एक पेड़े का वजन चेक किया जाए। तो क्या है, जब वो किसान चला जाता है तो दुकानदार उस मक्खन को फ्रिज में रखना शुरू करता है कि वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अचानक उसका ख्याल आता है क्यों ना मैं एक पेड़े का वजन जो है चेक कर लूँ। वजन तोलने पर पेड़ा सिर्फ 900 ग्राम का निकला। हैरान और निराश से उसने सारे पेड़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी पेड़े 900 ग्राम के ही निकले। तो क्या होता है, जो दुकानदार है जब वो एक पेड़े को चेक करता है, जब वो 900 ग्राम का निकलता है तो वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर वो क्या करता है, जो किसान उसे जितने पेड़े दे के जाता है वो सारे पेड़े को तोलना शुरू कर देता है। और जैसे ही सारे पेड़ों को तोलता, सभी पेड़े क्या है, 900 ग्राम के ही निकलते हैं। फिर क्या होता है, ठीक अगले हफ्ते फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार के पास पहुंचा, दुकानदार ने किसान से चिल्लाते हुए कहा। तो क्या है, फिर वो हर एक हफ्ते आता था। फिर जैसे वो अगले हफ्ते किसान उस दुकानदार के पास मक्खन लेकर आया तो दुकानदार ने क्या है, उस किसान के ऊपर चिल्ला देता और कहा, तू दफा हो जा, यहाँ से किसी बेईमान और धोखेबाज शख्स से कारोबार करना, पर मुझसे नहीं। तो क्या है, वो जो दुकानदार है वो उस किसान को कहता है कि तू यहाँ से निकल जा, धोखेबाज कहीं का, तू बेईमान है, तू ऐसा कारोबार किसी और दुकानदार से करना बेईमानी का, मेरे साथ नहीं। 900 ग्राम का मक्खन को पूरा 1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की वो शक्ल भी देखना गवारा नहीं करता। तो दुकानदार कहता है कि तू मक्खन 1 किलो का कह के 900 ग्राम का बेचता है, ऐसे आदमी की तो मैं शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। किसान ने बड़ी ही विनम्रता से दुकानदार से कहा, मेरे भाई, मुझसे बदजन ना हो, हम तो गरीब और बेचारे लोग हैं, हमारी पास माल तौलने के लिए वाट यानी वजन खरीदने की हैसियत कहाँ। तो यहाँ पर जो किसान है बहुत दुखी मन से दुखी होता है और सिर झुकाता है। फिर उससे दुकानदार से कहता है, भाई मेरे, तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मेरे से नाराज़ मत हो, हम बेचारे गरीब लोग हैं, हमारे पास वजन तौलने वाला बाट खरीदने की हैसियत नहीं है।
आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े में रख कर दूसरे पलड़े पर उतने ही वजन का मक्खन तौलकर ले आता हूँ। तो क्या यहाँ पे जो किसान कहता है कि भाई आप मेरे से गुस्सा मत हो, मेरे पास वजन तौलने वाला बाट नहीं है, लेकिन जो मैं आपसे 1 किलो चीनी का पैकेट लेके जाता हूँ उसको मैं अपने तराजू के एक हिस्से में रख देता हूँ और दूसरे हिस्से पे मैं पेड़े रखना शुरू करता हूँ। तो जो चीनी है वो भी 1 किलो हो जाती है, 1 किलो की है, तो मक्खन भी मैं उसी हिसाब से लेके आता हूँ। तो इस पूरी कहानी में क्या है बताया गया है, जब हम जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही हमें उस चीज़ का फल मिलता है। तो हमें इस कहानी की शिक्षा क्या मिलती है, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो क्या है इस कहानी में बच्चों, ये है कि हम जब किसी के साथ कुछ करते हैं, अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसका फल भी अच्छा मिलेगा, लेकिन हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, बेईमान कर रहे हैं, बेईमानी का काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ भी वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो आप सभी ने इस कहानी को अच्छे से अपनी नोटबुक पर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और याद करना है। मैं लाइव क्लास में किसी भी बच्चे से सुन सकती हूँ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।